कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख बिन से मन का दाता दुख बिन से मन का सुख तू नची गई
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की तैयारी करें। भक्ति योग पार्वा जाए अर्जुन कुमार एवं सत्ता ये भक्ता स्वाम परिवार ये समावेशम से सामने योग भक्ति में दर्शाए हैं भगतिया वही के बरसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आली के श्री भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करे में युक्त माता पूरे तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये जो व्यक्तम परिवार से सर्वत्र का परिचित जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो खया से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक राष्ट्रपति भावे सरल भूति देता में रखे समान प्रभु दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आसन में दूर हो बेटा जितना बेटा व्यक्त सबसे सब अगस्ता ही गति कर देवा की अवाप्यते लगाते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुस्करिल गिराते कभी का है मुश्किल शहूर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मत करा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे भरत कृष्ण की बात को जान करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए संसार सागरा भवानी का पास मैं करता हूँ अर्जन उन्हें काम से अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते न कहीं शया लगाए तो मुझ में अपना मुझी में पुकारने वे अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला कर्म परमाभाव वदतमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि जो भगवान से हो न तो फिर मेरी भाषण सभा मार कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो परम पंचागम यथात्म
ज्यादा ज्यादा शांति आनंद बनने से राम अगर ज्ञान से बढ़ के होता है ज्ञान नगर के समझ ज्ञान से भी फजूल तेरे समझते हो फौरन वो इंसान जो सुख दुख में हमारे है जो हर एक काम दर्द गमकारे है किसी का न बैरी हो बख्शे कसूर खुदी से भी दूर वही अर्पित यामत भक्ता स्वामी प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं जो दुनिया से आधार देता नहीं वही उस जो कमों खौफ से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे परित्यागी यामत भक्ता स्वामी प्रिया जो चौकस करेगा और देने दुखों से मुबर्रा है और पाकवा जो करके जगा इब्तिदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे जो बच्चों परित्यागी भगवान जा प्रिया मुसद्दर से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में ज्यादा रहे वही है मेरा भक्त प्यारा श्री कृष्ण गुरु के बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसकी लगी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर वो जिसके लिए मर्दम वो हमको न जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे परम भक्ता से अतीव में किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीनों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे चलो आओ बाजी प्रभु ओम नामो भगवते वासुदेवाय ओम प्रभु ओम नामो भगवते वासुदेवाय ओम प्रभु ओम नामो भगवते वासुदेवाय ओम प्रभु ओम नामो भगवते वासुदेवाय। लो जी बैठिए, बच्चे बैठो। महाराज जी और बच्चा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और बेटे आ जाओ, आ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरि
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ये किसी को बताना नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आजे बच्चे आनंद जी आओ मिलके बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज बच्चे आ जाओ बेटी ले। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। लो बच्चे लो आप बैठ जाओ बच्चे जी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सावधान कृष्ण रतियास्तो अधिधर में मति आस्तो। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, घोषणा की गई थी कि मिला जुला सब आपकी इच्छा थी करें एक यज्ञ। देखिए अब किसी ने देना हो तो भाई मिला जुला यज्ञ की तैयारी हो रही भाई। ये सारा सम्मिलित होगा यज्ञ सारों की ओर से। लो चलो लो चलो लो चलो लो चलो। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, एक बड़ी मजेदार सूचना। कल शाम को भी मैंने घोषित कर दी, आज भी करो, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर मैं आगे का प्रसंग लूंगा। एक अम्बाला सिटी के हमारे व्यापारी, भगवान ने काफी उनको धन दे रखा है, उन्होंने आपको कल गिफ्ट देना है और गिफ्ट में वो एक नई फ्रिज दे रही है गॉडरेज की, लेकिन यूं नहीं कि आओ और उठा लो, थोड़ी सी शर्त लगाई, जैसे कि बाली के पुत्र कौन था वो अंगद ने पैर जमाया था कि आपका कोई योद्धा मेरे पैर को उठा ले तो सीता आपकी हो गई। वाह,
थोड़ा सा शर्त लगाइए। श्री गीता जी का सारा सार 66वें अध्याय 18वें अध्याय के 66 श्लोक में है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों और खूब रुचि लेना इसके अंदर। उन्होंने ना ये तो स्कीम मैंने आगे बताई, उन्होंने तो राय दी कि कुछ ऐसा गीता जी के विषय में करो। तो ये आधा श्लोक 18वें अध्याय का पहले 2 लाइनें, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। बस क्या मतलब? सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, मांग आके दामन में मेरी पनाह। यह धर्म का मतलब है अहंकार पूर्वक किए गए कर्म। उन दिनों धर्म थे ही नहीं, तो लोग कहते धर्म, भगवान कह रहे हैं धर्म तो ये अब बने हैं। उन दिनों एक ही धर्म था। आज से 5,500 वर्ष पहले वैदिक धर्म, यह आजकल संप्रदाय और कई मजहब बन गए। उन दिनों था अहम पने के आधार पर कर्म नहीं करना। अर्जुन ने वही अहंकार छोड़ा, तो अर्थवा लगाना सर्वधर्मान् परित्यज्य के मेरे अहंकार के आधार पर किए गए सब कर्म छोड़ के मेरे प्यार के आधार पर कर्म करना शुरू कर दे। अब इसका भी सार निकालना है। हालांकि ये सारे अध्याय का 18 अध्याय का सार है 66 श्लोक। इन पहली 2 पंक्तियों का सार क्या आप बनाएंगे? ये 2 शब्दों में बनाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो केवल 4 शब्दों में, ज्यादा 4 शब्द तो ये बनाने में कामयाब हो जाएगी। ये हो जाएगा। ये फ्रिज वो रख देंगे यहाँ पर, ये फ्रिज उनकी होगी। ये दान रूप में नहीं है, ये स्पष्ट उनका, ये गिफ्ट रूप में। लगातार आप लोग करते रहे यहाँ पर, तो ये भगवान की ओर से, वो अपनी ओर से भी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करवा रहे। देख लो, कोई उन्होंने अपना नाम नहीं शोगे कि फलानी फर्म, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें यही कह दिया, प्रभु तेरी वस्तु, जैसे पाठ आपको पक्का करवाया जा रहा है कि मालिक आप ही मुझे दे रही है और आपके नाम पर, आपके चरणों में समर्पित। अब ये तो गिफ्ट है, बहुत प्रेम पूर्वक, भावना भी उनकी बड़ी सुंदर, और मैं अपने हाथों से बड़े प्रेम से दूंगा। भगवान करे मैं कामयाब हो जाऊं। और उसका सही उत्तर ढूंढ लीजिएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, बस आधे श्लोक का। इसके 2 शब्दों में या 4 शब्दों में ये कल शाम को निर्णय होगा। कल शाम को आप अपने घर से अपना नाम और पर्ची पर लिख के लाएंगे इसका सार। अपना नाम और पर्ची पे सार, ये कल आप लिख के लाएंगे। चलो जिन्होंने भी हिस्सा लेना है इसमें, एक तो अपना मोटा नाम अपने जात समेत, चूंकि एक ही नाम के अनेक नाम है, इसलिए अपनी छोटी सी अपनी सब कास्ट भी, और नीचे आपने शुभ नाम। बस ये आप मुझे दे देंगे। क्या सार निकाला ये कागज पे लिख लेना, ऊपर नाम लिख के नीचे ये आपने सार निकाला। भगवान करे कई कामयाब कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। लोग चले बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद प्राप्त कीजिए, लोग बांटो। ये कल भाई जरूर कामयाबी लीजिए और कुछ घंटे एकांत में बैठकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान इसका युक्ति युक्त उत्तर क्या है, तो मेरे प्रभु आपको प्रेरणा देंगे। हमने तो पहली बार ये स्कीम भी उन्होंने पहली बार बनाई है, बड़े इंटरेस्टिंग। और ये सार का भी सार, सारी गीता के तो 18वें अध्याय का 12वें 18वां 66वां श्लोक सार है, तो ये उस श्लोक का भी सार का भी सार। जो मेरे बच्चे हैं, जो बड़ी इंटरेस्टेड देवियां हैं, भाई हैं, जरा विचार कर ले। 2-3 भाई इकट्ठे बैठ के विचार कर लो। मैं मानता हूं कि आपको गॉडरेज की कोई भूख नहीं या कोई जरूरत भी नहीं है, पर एक एक इंटरेस्टिंग विषय शुरू हो गया, इसी बुद्धि लगाइए। क्योंकि भगवान कहते हैं वो आपस में करते गए और नूर मेरे जिक्र से शाद, ये समय आपका सफल हो जाएगा कि आप अपनी बुद्धि और मन दोनों जोड़ के एकाग्रता पूर्वक लगाएंगे। भगवान आपको शक्ति दे और आप मेरी लाज रखें और कामयाब हो जाए कि इसका युक्ति युक्त उत्तर क्या है, पूरा जो लागू हो जाए भगवान के प्रति। और शब्द भी 2 है या 4, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप 2 शब्दों में उत्तर दें तो, नहीं तो फिर 4 शब्दों में। कल शाम को लिख के ले आना भी अपना नाम और आपका जवाब, क्या आपने जवाब ढूंढा इसका। कल सवेरे नहीं, कल शाम को। कल है अंतिम पूर्ण आहुति,
कल अपने इस यज्ञ की पूर्ण होती है जी, कल सवेरे, कल शाम को भी यज्ञ हो रहा है। मेरे भाई मिलके और कई मिलके करवा रहे हैं मिलवा जुलवा कल यज्ञ। कल बहुत प्रसाद बनेगा जी, कल जनता बहुत ज्यादा है जी, सवेरे भी बहुत बन रहा है और शाम को भी बहुत। भगवान आप सबका आना सफल करेंगे। लीजिए आप थोड़ा सा 5-10 मिनट का प्रसाद ले लीजिएगा, ज्ञान का प्रसाद। हम लोग विचार करते और गहराई में जाते हुए हर तरीके से 18वें अध्याय तक पहुंच गए। पहले हमने एक एक अध्याय का, मेरे देवियों सज्जनों ध्यान से सुन लो, सार लिया। फिर हमने उन श्लोकों को लिया जो हमारे अनुभवी महापुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पर हर अध्याय में से एक एक श्लोक चुना। बच्चे एक एक श्लोक रिसर्च करते हुए कि ये कौन सा पॉपुलर श्लोक है उसको लिया और उसकी गहराई में गए। आज मैं एक ले रहा हूं, आज और कल 2 दिन 12 श्लोक और है क्या, जिनको बोलते हैं चेतावनी से भरे हुए श्लोक, वो 12 है। एक बार मुर्दा में भी रूह फूंक देते हैं, वो 12 श्लोक है। गर्मा गर्म श्लोक चेतावनी से भरे हुए, भगवान की गर्म गर्म चेतावनी। चेतावनी शब्द आपने कई बार सुना ही है, तो क्या गजब की चेतावनी है। उनमें से मैं एक आज लेता हूं, एक कल। लीजिए ध्यान से मेरे देवियों, थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूं, ध्यान देना। क्या मेरे भगवान ने कमाल किया, क्या गजब ढाया। भगवान जी कहते हैं, जरा ध्यान से, कई बार सुना है, आज फिर विचार कीजिएगा। इसी तारे दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। बड़ा गर्मा गर्म फरमान है, बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी है हमारे मालिक की। क्या उन्होंने कहा क्या, अब सुनो जरा सार इसका क्या है। भगवान ने सृष्टि बनाई, बिल्कुल सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाई, कोई शक नहीं। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य योनि बनाई, बिल्कुल उन्होंने बनाई। और मनुष्य योनि और बाकी योनियों में अंतर क्या है, कर्म वो भी करते हैं, कर्म हम भी करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास विशेष बुद्धि है, बाकी जीवों के पास सामान्य बुद्धि है। ओ मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सामान्य बुद्धि क्या होती है, सामान्य विशेष में क्या अंतर है। सामान्य बुद्धि होती है जिसको ये पता लगे कि मैंने खाना पीना और बच्चे बना देने हैं, बस इसे बोलते सामान्य बुद्धि। बच्चे को पालना है, बच्चे को बड़ा करना है, बस ये सारे कार्य दरिंदे परिंदे चिंदे सारे करते हैं। देख लो सारे, चिड़ी खुद नहीं खाएगी, कितनी दूर से गले में ले आकर के अपने बच्चों में ची 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 करके चोगा देती है। वो नहीं खा सकती, इतनी मोह ममता है उसके अंदर, यही चिड़ा जाएगा चोगा चुगने। रब ने तरीके बताए गए दुनिया में सुख से रहने के लिए, और ये भी निश्चित जाना है तो जानो तो कैसे सुख से जाए। गीता ने दोनों तरीके से कहा है, सुख से जियो और सुख से शरीर छोड़ जाओ। ये कैसे होगा, जब ज्ञान होगा पल्ले तो क्यों मन पे हल्ले, मन हमारा जमा रहेगा। समझे मेरी बेटी, जरा मन नहीं हिलेगा, मन में बिठा लीजिएगा। केवल हम रिमाइंडर बन के आपके लिए आए गए, हम भगवान के ढंडोरची हैं जो गीता ज्ञान का ढंडोरा पीटने आए गए कि नेक जीवो, अगर इस तरह जियोगे, ध्यान से सुनो बच्चे, आपका रोजाना तभी सफल है अगर भगवान के उपदेश के अनुसार जियोगे। आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, खुशी खुशी, कईयों को आप शांति दे के जाओगे। मेरी देवियां कईयों को शांति के ऊपर शांति ओवरफ्लो करती। हाँ, ओवरफ्लो को हमारी भाषा बोलते हैं छलकना। छलकने का मतलब क्या, बेटे सुनो ध्यान से, 1 किलो का बर्तन हो, 2 किलो उसमें पानी डाल दो तो पानी छलकेगा कि नहीं, है कि नहीं, जरूर छलकेगा, है कि नहीं। किलो में 2 किलो पानी डाल दो, फिर क्या होगा, पानी छलकेगा, जरूर छलकेगा। इस तरह जब भगवान के अनुसार जिया जाए, हाँ मेरा जीवन देख लो, छलकेगा कि नहीं, खुशी है कि नहीं, छलकेगी तो आप क्या फायदा उठा लोगे। मेरी माताएं बेटियां मेरी खुशी का फायदा उठा रही हैं और उठा लेंगी अगर महाराज जी के ज्ञान के अनुसार जिया जाए, मनमानी ना की जाए। कृष्ण का एक एक शब्द गीता में कह रहा है, मनमानी मुर्दाबाद और कृष्णमानी जिंदाबाद। मनमानी मुर्दाबाद और कृष्णमानी
यही गीता कह रही है, ना भूलना मेरे बच्चों, ना भूलना। मेरे जैसे कई परमात्मा की ओर से आए, समझा के चल दिए, बस सिर्फ मन में रख लो। बस हम भगवान के डाकिया हैं, आपके नाम उपदेश, आपके नाम संदेश लाए हैं। उस संदेश का नाम क्या है? भगवद गीता। भगवान का संदेश, नारायण का संदेश, नर के नाम इजिकल नारायण का संदेश। ध्यान दो मैं क्या बोल गया, नारायण का संदेश किसके नाम? नर के नाम। उसका नाम क्या है? भगवद गीता। नारायण का उपदेश नर के नाम इजिकल टू भगवत गीता। भगवान ने क्या संदेश दिया है? भगवान ने आके आ मैं तुझे बताऊं खुशी से कैसे जिया जा सकता है। वाह, आराम और चैन से कैसे जिया जा सकता है। बहुत सुंदर, यही तो चाहिए। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। तो दुखी जीव को क्या चाहिए? सुख, शांति, आराम, यही तो चाहिए। इसको बड़े विस्तार से गीता जी बता रही है। भोली भाली बेटियों, आप भोली भाली न बनी रहो, जीवन तबाह हो जाएगा। अब मैं आपको बार बार कहूंगा, मेरे भगवान और मेरी गीता की कसम, आप भोले भाले न बने रहो, चुस्त, होशियार, दूरदर्शी बन जाओ। दूरदर्शी बन जाइए। और वो गीता हमें सिखाती है, गीता हमें दूरदर्शी बनना सिखाती है। गीता हमें शूरवीर बना देती है। गीता हमारी बुद्धि की खिड़कियां खोल देती है। अच्छा, इतना चोटी का ज्ञान है। शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने कई बार कहा, गीता इज इक्वल टू बुद्धि का टीका। जरा बोलो मेरी बेटी, गीता इज इक्वल टू बुद्धि का, गीता इज इक्वल टू बुद्धि का। जैसे वो टीके हमारे रगों नाड़ियों में लगाए जाती है तो खून में चला जाता है, और गीता ज्ञान का टीका है जो बुद्धि में लगता है। ओए होए होए, बुद्धि का दुनिया में आज तक कोई टीका नहीं बना सकता, क्योंकि नाड़ियां ऐसी हैं, खराब जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। भगवान ने ये ज्ञान का टीका बनाया। यह है विजडम का टीका। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। गीता बुद्धि का, ना भूलना मेरी बेटियों, ना भूलना मेरी शांति जीने वाले भाइयों। तो भगवान क्या कहती है? मैंने दुनिया बनाई, भगवान खुद मानते हैं, और आपको हमें बनाया। ठीक, अब हम कैसे सुख से जिए, और जब बिगल बात जाए कि आ जा वापस, तो कैसे सुख से चले जाए? इस जान को छोड़कर जाना है। कोई कहे मैं नहीं आता, रब किसी और को, ये तो हो नहीं सकेगा, जाना पड़ेगा जरूर। तो खुशी से जाए कैसे, ये समझाती है गीता। गीता ने दोनों पर बड़ा प्रकाश डाला है, खुशी से जीना और खुशी से इस जहान को छोड़ जाना। मैंने अंग्रेजी में कहा करता हूं आपको, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। ओए वाह, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। जरूर जाना है तो क्यों ना पर तरीका सीख ली जाए हैप्पी टू लीव, और रहने भी है जितनी जिंदगी लाए है तो क्यों ना सीखे कृष्ण से हैप्पी टू लिव। ओए वाह, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। ये भगवान ने बड़े अच्छे समझाया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, अगर मेरे ज्ञान को लोगे तो क्या होगा? खुशी से जिएंगे, चले जाएंगे। कितने प्यारे शब्द है, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये दौर खुशी से यूं चल जाता है। और नेक जीवो, और नेक मेरी भोली भाली बेटियों, न डबल रोटी बनी रहो, आप चुस्त हो जाओ, होशियार हो जाओ, ना खमीरी रोटी बनो और ना डबल रोटी बनो, बल्कि क्या एक ताजा फुल्का बन जाओ, चुस्त, होशियार, दूरदर्शी। भले नारी का चोला है, लेकिन भगवान का ज्ञान मुर्दों में भी रूप फूंक देता। देखिए कितने प्यार से कृष्ण कह रहे हैं, वो सुनो मेरे रब दी, वो मेरे इष्ट देव की सुन लो, इसमें आपका भला है। इसी तरह दुनिया का ये दौर कैसे चले? हम रो के, पिट के, शिकवे दे के, गिले दे के, श्वास घुट घुट के मर रहे गए, ये तो बात है ना बनी। परमात्मा ने दुनिया बनाई, और परमात्मा आकाशवाणी से कह रहे, गीता पढ़ लो, मैं सारे जहां का हूं, वो हमारे माता पिता हूं, और हम उनके बच्चे दुखों से मरे।
ओए गल वाजिब नहीं आहा, ओए गल वाजिब नहीं आहा, ओए गल वाजिब नहीं। ओ भगवान हो, हमारे माता पिता और सर्वशक्तिमान हो, सर्व समर्थ हो, तो हम रोते रहे। बादशाह का लड़का गली गली और दुकान दुकान पे भिक्षा मांगे, ये क्या होगा? ये कितनी हैरानगी होगी। शहजादी अर्थात राजकुमारी घर घर जाकर के भिक्षा मांग रही है। तेरे बाप क्या है? मेरे बाप शहंशाह है अर्थात सम्राट है, और तू मैं भिखारन। हम नहीं मानते कि तेरा बाप शहंशाह है। क्या शहंशाह के ये लक्षण है? हम कहें कि हमारे परम पिता ने दुनिया बनाई, और मैं कौन हूं? नीच दुराचारी गया बीता, जो काम के घर पर, क्रोध के घर पर, लोभ अहंकार निंदा राग द्वेष के घर पे भिक्षा मांगने जा रहा हूं और जुतियां खा रहा हूं और हाहाकार मचा रहा हूं। हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरे पिता हो दुनिया के मालिक और मैं धक्के खाऊं फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम शॉप टू शॉप? कितनी हैरानगी की बात है। ये ऐसा क्यों हुआ? अरे मैंने भगवान का कहना नहीं माना, मैं भगवान के अनुसार नहीं जुटी, नहीं तो भगवान ने तो जोरदार चेतावनी दी है, इसी तरह दुनिया का इस ज्ञान को ले और खुशी से जी जा। है बड़ा प्यारी चेतावनी जे, मैं लाभ उठा रहा हूं, मेरे साथ मिलके आप भी उठा लो, तभी तो धर्म स्थानों में आने का लाभ होता है मेरी बेटी। जैसे ये धर्म स्थान कार्य, भगवान की कसम धर्म स्थानों का यह मतलब नहीं जो ये कर रहे हैं। पढ़ लिया बस, पढ़ के अपनी कमाई ले ली, महीना बच जाऊंगा, ये कोई मतलब है? वहां तो जाते ज्ञान लेने के लिए, ताकि दुख ना हो, चिंता ना हो, बेचारी ना हो, कमियां में खाए नहीं। धर्मस्थान तो इसलिए होती है। धर्मस्थान तो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, खुशी से जीना, खुशी से जाना, मतलब ये होता है। कैसे खुशी से जिए, अंत समय आ जाए कैसे खुशी से। धर्मस्थान का मतलब यही है, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, बट हाउ, कैसे, ये बताती समझाती आपकी गीता, जिसको खोल खोल के बताने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। ध्यान देना जरा, इसी तरह दुनिया का चलता है। यह भगवान पर कोई शिकवा नहीं, भगवान ने यूं दौर चलाया है, भगवान ने इस प्रकार चक्कर चलाया है। शाबाश। अब दुनिया वाले नाश्ते कहे तो क्या भगवान का बिगड़ रहा है या गीता का बिगड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, इन्हीं नीच पुरुषों का बिगड़ रहा। पेट पेट के मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे और बड़े गंदे तरीके अख्तियार करेंगे। ये कोई जीवन है? दिन भी रोना, रात भी रोना, फिर हमारे रोने का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये कोई जिंदगी थोड़ी है ए मैया, ये कोई जीवन है? रोती रहती है, अपना वो सिर का कपड़ा गीला करती रहती है, ये कोई जीवन? फिर बच्चे भी रोते हैं, अम्मा ना रो, मां तू ना रो, और आप बच्चे को मुंह देखते हो खाए। मेरे पेट का बच्चा मेरा गुरु बना हुआ है और कह रहे अम्मा तू ना रो, मां तू ना रो, मैं भी लोनी आती है, शब्द भी नहीं बोल सकता और कितनी प्यार से बात कह रहे हैं, हमें भी लोनी आती है, तू ना लो। हाय हाय, बच्चा नहीं बोल रहा, तेरी कसम हो भोली भाली बेटी, बच्चे के मुंह से भगवान बोल रहा, बच्चे के मुख से आपके प्रभु बोल रहे हैं ना रो। प्रभु मैं कैसे न रो, ये तो खुद दुख ले लिए, मैंने दुख ले लिए। हाँ, एक ही जवाब आएगा आप सबको, तो मेरे उपदेश के अनुसार नहीं जी रहा है। ये क्या ध्वनि आई? बिल्कुल ठीक, मैं भगवान के उपदेश के साथ मुझ में नहीं जी रहा। एक ही जवाब आपके नाना प्रकार के दुखों का, एक ही आकाशवाणी आती है, भगवान के उपदेश के अनुसार हम नहीं जी रहे। देखो भगवान ने यही कहा है, दुनिया बनाने वाला मैं, नाना प्रकार के जीव जंतु बनाने वाला मैं, और आपको विशेष बुद्धि देने वाले परमात्मा है। फिर क्या उसके अनुसार जी रहे हैं जैसे उपदेश दे रहे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर खुद भगवान कह गए हैं, गम बेहिसाब उनको दिन नौकर, न दिन अच्छा न रात अच्छी। ये तो कोई बात न बनी, ये बेचारी बेकरारी नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए, तो फिर तो होगी, चूंकि भगवान के अनुसार नहीं जी रहे, है कि नहीं है? और अगर भगवान को नहीं जिएंगे तो आगे देखो चेतावनी सुनिए,
इसी तरह दुनिया का मैं तो कहता हूं इसको अपना लो, इसी तरह दुनिया का चलता है जो इस दौर से हट के रब जानता था कि एक ऐसा ये काला समय आना है जबकि यहां के निवासी नहीं मानेंगे मेरा कहना, तो चेतावनी दे दी। ये है गर्मा गर्म चेतावनी जो इस दौर से हट के, ये वो 20वीं शताब्दी जो गुजर रही है ये ऐसी गुजरी जो भगवान के बनाए हुए दौर से हट गई, भगवान के बनाए हुए रास्ते से हट गई। अगर गाड़ी के पहिए नीचे गिर जाए ना, अंग्रेजी बोलते डिरेल हो गई, क्या रेल से नीचे आ गए, पटड़ी से नीचे उतर गए पहिए, तो आज सारी मनुष्य जाति डिरेल हुई पड़ी है। अर्थात भगवान द्वारा बनाएगी पटड़ी से, पगडंडी से या रॉयल रोड से इधर चली गई। पारे न दुख, अपने यहां कहावत है, चलिए राह चाहे होवे फेर, चाहे फेर डाल के घर पहुंचने पर राह पर चलो। अगर दूसरे रास्ते से गिर जाओगे, क्योंकि दूसरा रास्ता टबड़ खबड़ है। चलिए राह चाहे होवे फेर, और चोइए मज चाहे होवे शेर। और आज शेर है ना, कल दासिद अगर घर में बन लियो ओ मनोरी, हाँ बकली, तो बकरी कितना दे सकेगी, जितना मर्जी खिला ले, 2 शेर, 2.25 शेर, 2.5 किलो और कितना देगी, ये तो है। और अगर भैंस बांधी तो आज दे रही है ना शेर, खिलाएंगे पिलाएंगे, नवा बच्चा हो जाएगा, नो सोना वो 10 किलो दे देगा, 15 किलो दे, उनमें कैपेसिटी है। हाय वे हाय, अब दुनिया जिस राह पे जिसमें कैपेसिटी कोई नहीं, और दुख पाएंगे और जलील होंगे। चलिए राह चाहे होवे फेर, चाहे कितना चक्कर कट के आना पड़े, और चोइए मज चाहे होवे, आज शेर है ना, इसमें संभावना है 10-12 शेर होने की, शाबाश। तो भगवान के रास्ते में पूरी संभावना है कि हम लोग परलोक बना लेंगे। देखो रब क्या कह रहा है, जो इस राह से हट के, देख लो आज करोड़ों नारियां नर भगवान के रास्ते को छोड़े हुए। हम तो कह के चले जाएंगे, मैं तो दोनों हाथ फैला फैला के कह रहा हूं, हम तो नहीं देंगे, हम तो भगवान के उसके इंतजार में है जब भी बुलाएंगे। लेकिन जो भेजे गए वो तो सुन लो कि ये तो केवल आपके लिए आए हैं, केवल मैं आपके लिए बैठा हूं, केवल आपके लिए। और शुक्र मनाओ रब का कि भगवान ने मेरे पहिए नहीं रखे, कि मुझे जगह जगह नहीं जाना पड़ा, केवल आपके लिए बिठा रखा। ये हिंदुस्तान में कम हो गए भगवान के भगत जो केवल एक जगह बैठे, अपना पर काट के बैठे, एक जगह बैठो केवल आप नेक जीवों के लिए, पता नहीं क्या पुण्य किए जो भगवान ने कहा नहीं इन्हीं को समझाना। तो आप समझ जाओ ना बेटियों, मेरे बच्चों, जिनको भगवान गर्म चेतावनी दे दो, इस राह से हट के। आज देखो कृष्ण कह रहे मैं नहीं कह रहा, अपने जीवन को देख लोगे, भगवान की वाणी नहीं अपनाई, भगवान का ज्ञान नहीं अपनाया, अपने को देखो, गली को देखो, मोहल्ले को देखो, अपने नगर को देखो, मिलने जुलने वाले को देखो, माँ की ओर से रिश्ते हैं इनको देखो, और पिताजी की ओर से रिश्ते हैं इनको, इनके बुरे हाल देखो, देखो इनके बुरे हाल हो मेरे रब्बो। देखो जो भगवान ने 5,500 वर्ष का, जो मेरी राह को नहीं मानेगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, इसी राह से हट के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाह, ख्वाहिश का बंदा बनो, कृष्ण का बंदा तो ना बना, कामनाओं का बंदा, राग का बंदा, देश का बंदा, इच्छाओं का बंदा। ओ बाबा खुद आपके हजूर कह रही गए, हालांकि बनना चाहिए था कृष्ण का बंदा, बनना चाहिए था भगवान का बंदा, और हम बन गए कामनाओं के बंदे, हम बन गए इच्छाओं के बंदे। आय 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 आय। देखो स्पष्ट कह रहे प्रभु, वो ख्वाहिश का बंदा, ख्वाहिश का बंदा क्या होगा, जिद्दी हो जाएगा, मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए, मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, नहीं मैं नहीं, तो फिर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करेगा, नाजायज तरीके अख्तियार करेगा, अनुचित तरीके अख्तियार करेगा। अनुचित तरीकों को ही पाप कहते हैं। आय हाय हाय, पाप क्या है, भगवान के उचित तरीके छोड़कर अनुचित तरीकों से क्या कामना पूरी करना, वो पाप है। नाक को यूं हाथ लगाना पुण्य है, और मैं हाथ पीछे कर के किल के और सांस चढ़ा के पीछे से हाथ लाऊं यूं, ये पाप हो गया।
मैं कामना पूरी करूं गंदे तरीके, झूठ के, मकर के, फ्रेब के, गवर्नमेंट को धोखा दे करके कामना पूरी की, लेकिन क्या गंदे तरीके, वो पाप हो गया। बकरी ने दूध दिया लेकिन मेंगनी डाल करके, तो फिर उसको थप्पड़ भी तो लगे ना, उसके पैर भी तो बांधे गए। जो भैंसे और गैया दूध ही देती तो पीछे ढंगा भी तो बनता है ना अच्छी तरह। और अगर वो प्यार से दे दे तो माँ की तरह कोई रस्सा नहीं बनता, बड़े प्यार से खड़ी रहती है। थोड़ा मेरे बच्चे को भी दे दे है, बाकी तू दो ले है, वो तो मैया हो गई ना। देखिए जो इस दौर से हट के ले रहा, और ध्यान से सुन लो मेरे नेक जीवो, वो ख्वाहिश का, बोलो को लिपस्टिक उतरती पे, ये वो ख्वाहिश का, वो ख्वाहिश का, और ख्वाहिश का बंदा क्या होगा? गुनाहगार, नाना प्रकार के पाप करेगा। पाप क्यों होते हैं? जिद के कारण से, मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए, नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि जीवन में रहते ही ये ख्वाहिश ही रहती है। कामना के आधार पर शरीर जी रहा है, जब कामना पूरी नहीं होती पूरी कोशिश करता है, फिर हम जी कर क्या करेंगे? जब कामना नहीं पूरी होती आत्महत्या कर लेता है। हाय तो करोड़ों जीव कामना के आधार पर जी रही हैं, प्रेम के आधार पर नहीं, भक्ति के आधार पर नहीं, लोक परलोक बनाने के आधार पर नहीं। मैं पास हो जाऊं, मैं नौकरी मिल जाए, जब मैं चाहता हूं वो मेरी शादी हो जाए, मेरे एक बच्चा हो गया, एक बच्चा मेरा और हो जाए, इसी आधार पर मेरे प्लाट बन जाए, मेरे मकान बन जाए। कामना के आधार पर मेरी बेटी, तो कामना हमेशा तो पूरी होनी नहीं, कामना बढ़ती जानी है, मन में तृप्ति नहीं होनी, तो फिर वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, पाप ही पाप करता है ना। और भगवान कहता लाख लानत है, मैंने भेजा किस लिए था? गुनाह करने के लिए नहीं, पुण्य करके मेरी प्राप्ति करने के लिए। हम, मैं और आप आए थे, गुनाह करने आए थे, पाप करने आए थे। हॉस्टल में कभी कोई लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी 6 साल हॉस्टल में कटी है, तो करता हम यही बोलते सारे भाग के जाके, क्या हम लड़ने के लिए आए? अभी माँ बाप छोड़ा, अपने सुख छोड़े, और यहां पर आकर लड़ने के लिए आए? तू ही बता दो, दिल मारने लगे? नहीं, लड़ने के लिए आए हैं रामू? नहीं, मैं और आप किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। अच्छा भाई तू भी माफ कर दे, भाई तू भी मैंने माफ कर दे, बात खत्म हो गई। हम लड़ने के लिए, हॉस्टल में बोलते थे हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम पढ़ने के लिए आए। इस तरह से गंदे से पूछे मन से, क्या काम क्रोध मोह लोभ करने के लिए आया है? पापी बनने के लिए आया है? आवाज है कि नहीं, पापी बनने के लिए नहीं आया, मैं पुण्य करने आया हूं, मैं भगवान के योग्य बनने आया। हाय हाय। और नेक जीवो सुनो, और नेक मेरी भोली भाली बेटियों सुन लो, सुन लो, सुन लो, रब ने स्पेशल आपके नाम मुझे अलॉट किया है। वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, और हयात की जिंदगी उसकी दुनिया में बस आजकल तो बेकार ही है, कुछ फायदा नहीं, धरती पर बोझ है। क्या? क्योंकि हमारे में काम भर गया, क्रोध बढ़ गया, मोह बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, राग भर गया, द्वेष भर गया। हाय 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 हाय। इस कारण से क्या कचहरियां भर गई, लड़ाइयां झगड़े बढ़ गए, अस्पताल बढ़ गए, क्योंकि रोग बढ़ जाती है। इंसान जितना भोगी उतना रोगी, और जितना रोगी उतना शोकी। शोक में नाना प्रकार क्लेश, उल्टी राह पे चल पड़े हो मेरी देवी हो। ये एक एक महीने जो पावन दिन आते हैं वो इसलिए हमें जगाने के लिए। एक हम शरीर से जागती है, ऐसे दिन आती है हमें मन से जगाने के लिए कि जाग मेरे मनुआ जाग, जाग मेरी बुद्धि जाग। या जागे कोई योगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या सुनिए सुनिए भगवान की चेतावनी, या जागे कोई योगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर रे। हम तो ये जगाने आते हैं आपको। एक जागना वो होता है जो जागे तो शहर को चले गए, ऊपर रखा तौलिया, उथे नहावांगे, नहा के देखिए। एक जागना और होता है तौलिया रख के, अच्छा बेबे कुंडा लगा ले मैं जानता पिया, ये जागना और है। और ये जागना जो मैं जगाने आया हूं, ये लोक परलोक की तरफ बढ़ने के लिए। जागना 2 प्रकार का, एक शरीर से जाग के शहर को जाना, एक मन बुद्धि से जाग के भगवान की ओर जाना। समझे?
खड़का बाबा होर खड़का। ये है जागना। या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर। ये है जागना। नहीं तो भगवान कह रहे हैं जहायात तो उसकी दुनिया में, जहायात तो बेटे जिंदगी। आजकल सारों का जीवन परमात्मा कसम बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। चिंता में, बेचैनी में, बेकरारी में, नारी जाति के तो खासकर कितना बुरा हाल है। क्यों? भगवान की वाणी नहीं अपनाई। तो फिर है कि नहीं? दुख है कि नहीं? चिंता है कि नहीं? आए मर गए बाबा मर गए हुए। क्यों ना फिर रब जोरदार चेतावनी दे। इसी तरह दुनिया का ये दौर बहुत अच्छा। आई भगवान की वाणी सुनी, वाणी से बुद्धि जागी, मन भी जाग उठा और उस वाणी को अपनाने के लिए जुट गए और अंदर से गंदी वृत्तियां निकालने लग गए और वाणी को अपनाकर सुख से जीने लग गए। इसी तरह दुनिया का चलता है। ओए वाह ओए वाह ओए वाह, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। रब ने दुनिया बनाई तो अपना दौर चलाया, चक्कर चलाया। तो कैसे चलाया? ज्ञान द्वारा। चूंकि इंसान को विशेष बुद्धि दी गई है, विशेष बुद्धि वाले के पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। जिसके पास लाखों रुपया हो वो बड़े काम करता होगा। ये नहीं कि लाखों रुपया बैंक में रख लिया और बैठा हुआ घुराड़े मार रहा। नहीं, भगवान कहता काम कर ताकि ये तेरा रुपया क्या चक्कर में आए, कहीं गरीबों को रोटी मिले, कहीं को काम मिले। भगवान को चैन से नहीं रहते, काम करो। भगवान में विशेष बुद्धि दी है तो विशेष बुद्धि को विशेष ज्ञान चाहिए, विशेष ज्ञान से विज्ञान चाहिए। जिससे बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, हमारे कर्म शुभ, अपना भला, परिवार का भला, मोहल्ले का भला और जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत का भला। हाय कर भला हो भला। सुनिए ना एक जीवो, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। ये वक्त बता रहा, सारे बुरे बने हुए थे, परिणाम नाना प्रकार के दुख तकलीफे। कितनी गर्म चेतावनी है। पावन कार्तिक मास मनाने के पूर्ण उत्साह रखने वाली मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, है आपके सरताज, आपके मन के राजा, आपकी जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। देखो क्या जोर की चेतावनी दे रही है। वो इसी तरह दुनिया को कहते हैं, ये दौर उन्हीं ने चलाया है, तरीका ही बताया किस तरह करो। हाय बिल्कुल ठीक। उन्होंने हमें समझाया कि सुख से ऐसे जी लो और अगर मैं बुलाता हूं सुख से ऐसे शरीर छोड़ जाओ। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। अगर भगवान का कहना मान के चले होते, जीवन के दिन आराम से काटते। ओ बुजुर्गो, ओ भाइयों, ओ माताओं, ओ मेरी भोली भाली बेटियों, देखो आपके प्रभु क्या करे। मैं तो सुना रहा हूं, मैं तो उनका ढंडोरची हूं, ढंडोरा पीट रहा हूं भगवान के ज्ञान का। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर और जो इस दौर से हटके, ये देख लो जनता सारी, जैसे हमारा गंदा जीवन बीता, कितनी गर्म, इससे बढ़ के गर्म चेतावनी क्या हो गई। जो इस दौर से जनता हट गई, जनता भगवान के राह को छोड़ गई, फिर बुरा हाल, कितना बुरा हाल है, कितने दुख तकलीफें, चिंता, बर्बादी है, कितनी बर्बादी आप खुद देख रहे हैं। जो इस दौर से भगवान के राह को छोड़ कर ले ला, और वो क्या, किसका बंदा? कृष्ण का बंदा नहीं, भगवान का बंदा नहीं। देख लो, अगर देवी देवता में मनाने जाते हो कमलियो, तो भी अपनी कामना लेकर के आया अपनी इच्छा लेके जाते हैं। आया अगर आप किसी महात्मा के पास जाओ और ये 10 मील करके और रुमाल में ले जाओ घोड़े दी लिद, यूं करके यूं घोड़े दी लेद लेके जाओ, तो वो क्या कहेगा, कितनी दूर से आए हो? मैं, ध्यान देना, कितनी दूर से आपका कहेगा, मैं 10 मील दूर से आया हूं। 10 मील पैदल आया? हाँ, तो मेरे वास्ते की ले आया? घोड़े की लिद लिया मेरे वास्ते। फिर फुटे मुंह, इतनी दूर से आया। देखो हम देवियों के दरबार में जाती हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, क्या लेके? घोड़े की लिद। क्या मतलब बाबा? कामना, गंदी गंदी कामना, गंदी गंदी इच्छा, जो घोड़े की लिद से भी गंदी है। इतनी दूर से गए, ले गए घोड़े की लिद।
कामना देवी के दरबार में वासनाएं, इच्छाएं, राग, द्वेष, वो क्या क्या चीजें लेके जाती देख लो। वो ख्वाहिश का देख लो, स्पष्ट कृष्ण के बंदे नहीं बने बल्कि कामनाओं के बंदे बन गए, इच्छाओं के बंदे। इतनी दूर दूर जाती हैं। देख लो आपकी बार जो आपकी कितनी उसने ले लिए, किन्होंने, आपके अमरनाथ जी ने कितनी ले लिए। अमरनाथ की यात्रा ने, अमरनाथ की यात्रा ने कहा आए जो हो वापस न जाओ, मुझे अपने भगवान कृष्ण का फरमान पूरा करने दो। अमरनाथ जी कौन सी फरमान भगवान का, पहुंच कर जहां से न लौटे, तो वह 1 साल और भगवान के फरमान को पूरा कर दिया कि मैं आज तक थोड़ी मंदा आया, एक बारी भगवान कृष्ण दी भी मन लवा लो। अमरनाथ ने एक बारी भगवान दी मन ली तो हो गया ना, स्पष्ट नजर आ रहा। ख्वाहिश का बंदा हयात उसकी दुनिया में ऐसा ना करना। बस मैं यही कह के चुप हो रहा हूं, बेकार जिंदगी ना काटना, पापों से भरी हुई जिंदगी ना काटना, बल्कि पुण्यों से भरी हुई। और पुण्यों से भरी हुई तब होती है जब भगवान के ज्ञान को अपना लिया जाए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु प्रेम से बोलो इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आना सफर करना मेरे इष्टदेव। हार्दिक धन्यवाद।